नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपको बताती चलूं कि शिवरात्रि पर्व की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। जी हां, मंदिरों में काफी साज सजावट की जा रही है, बैठक भी की जा रही है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से भक्त दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आज अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। कांवड़िया जल लेकर भी अपने अपनी जगहों पर पहुंचने का पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं कि टाइम से अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाएं। वहीं आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो हमला है उसमें हमारे देश के बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत से छात्र छात्रा फंसे हुए हैं, जिनके परिवारजन काफी परेशान हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। वहीं और भी कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो मैं आपको आगे जो है खबरों में दिखाने वाली हूं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जाने की घटना बार बार सामने आ रही है कि जमीनों पर कब्जा कर लिया, मकानों पर कब्जा कर लिया। वहीं पर जो जमीन व्यापारियों को काम के लिए दी गई है, खोखे लगाने को दी गई है, उस पर आज जो है मूर्ति लगाने को लेकर भी एक गांव के निवासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है उसे हटाने के लिए ज्ञापन भी दिया। साथ साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में विज्ञान को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई है। छात्र और छात्रा अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं और अपने दिमाग से सोचकर कोई चीजें ऐसी बना रहे हैं, विज्ञान से जुड़ी ऐसी चीजों को बनाया जा रहा है जो बहुत आगे तक पहुंचेंगी। तो मैं आपको आगे खबरों में सभी कुछ दिखाऊंगी कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और भी कार्यक्रम किए गए हैं। सभी कार्यक्रमों को आपको दिखाऊंगी। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। शिवरात्रि की तैयारियों को लेकर ओगरनाथ मंदिर में हुई प्रशासनिक बैठक। आज की बैठक में समिति के अध्यक्ष, मंदिर समिति के अध्यक्ष, कार्यकर्ता, एसपी-सिटी, एडीएम-सिटी, एसपी दौराला, सीओ नगर निगम व बिजली विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर विनायक दामोदर सावरकर की 57वीं पुण्यतिथि पर किया गया हवन पूजन अनुष्ठान। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने वीर सावरकर के जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्राओं द्वारा अपनी समस्या को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। कहा जल्द से जल्द छात्रों की जाए सुनवाई और किया जाए समस्याओं का हल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के काशीराम शोधपीठ एवं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा 14 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड पर किया गया शुभारंभ। विभिन्न प्रदेशों के कुलपति रहे सम्मिलित। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में चल रहे विज्ञान महोत्सव के 5वें दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विज्ञान व तकनीकी से संबंधित कविताओं का भी किया पाठ। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि रही साकुमरी देवी व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.सी। रूस और यूक्रेन के हमले में फंसे देश भर के छात्र और छात्रा, जिनके साथ मेरठ के भी बहुत से छात्र एमबीबीएस करने गए और फंसे। वहीं पर आज छात्रों के परिवारजनों से मेरदर्शन की टीम ने की खास मुलाकात, जाना उनका दर्द। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार कक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी व गठित जनपदीय स्तरीय परिवर्तन दल के सभी अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में सम्मिलित सभी मेंबर्स को कोटपा 2003 अधिनियम की धाराओं के बारे में दी गई जानकारी। थाना बहसुमा, ग्राम सैफपुर, फिरोजपुर, रामराज निवासी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। कहा सार्वजनिक प्रयोग के लिए छोड़ी गई विवादित भूमि पर चुनाव आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी पुलिस की नाक के नीचे लगाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, जिसे हटाने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के गांव में एक युवक का हुआ चाकू से गोदकर एलानिये कत्ल। 2 दिन पहले ही युवक को दी गई जान से मारने की धमकी। परिवार में मचा कोहराम, मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पीड़ित परिवार ने थाने में दी तहरीर, इंसाफ की मांग।
जनपद संबल बनियाठेर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। फर्जी दस्तावेज बनाकर रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आरोपियों के पास से अवैध शस्त्र, फर्जी दस्तावेज भी हुए बरामद। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवरात्रि पर्व की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। जी हां, पिछले 2 सालों में अगर कहें तो शिवरात्रि का पर्व बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मनाया गया। भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति भी नहीं थी, बाहर से ही जल चढ़ाया गया। भक्त मंदिर तो पहुंचे, लेकिन बहुत ही क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ही कम संख्या में मंदिर पहुंचे भक्त और जल भी बहुत कम लोगों ने चढ़ाया। वहीं इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए भक्तों को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई है। आज ओहरनाथ मंदिर में जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी पहुंचे और बैठक की कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का कार्य किया जाएगा, किस तरीके से भक्तों को दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लाइनें लगाई जाएंगी। इस बार 2 रो बनाई जाएंगी जिसमें भक्त 2 रो से दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। जिनके पास गंगा जल नहीं होगा, गंगा जल देने की व्यवस्था भी मंदिर से ही की जाएगी। और जिस तरीके से कोरोना काल के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, उन नियमों का पालन कराने के लिए भी सभी भक्तों को कहा जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में आकर मास्क लगाकर आएं, डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और अपनी अपनी बारी से ही आराम से शिवरात्रि पर्व पर दर्शन करें। अब देखना यह होगा कि इस बार शिवरात्रि का पर्व भक्त कितने उत्साह के साथ मनाते हैं। कुछ नहीं होगा ना, चल रही है तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ कांवड़ का मूवमेंट है। आमतौर पर इस वाली शिवरात्रि में कांवड़ का मूवमेंट नहीं होता है जी सर, लेकिन हाईवे पे दिखाई पड़ता है 2 दिन से मूवमेंट ना, वो बाहर जा रहा है सर। हमारे कांवड़िए जो है ना, ये जुम्मन कानूनी है। अच्छा, हमारे कानूनी तो हमें पता लगेगा। और वहाँ से सब जल चढ़ा के और भगवान जी के आगे बोलते मंत्र पढ़ेंगे। नहीं पढ़ने का किसी को टाइम कहाँ मिला। सर, एक तारीख को शिवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, क्या आप तैयार हैं? देखिए, एक परंपरागत रूप से जो है मीटिंग करी जाती है, तो पुलिस के, प्रशासन के अधिकारी और मंदिर की समिति, इसके अलावा और जो आनुषंगिक जो भी संस्थाएं यहाँ से जुड़ी रहती हैं, यानी कि बिजली विभाग, नगर निगम, कंटोनमेंट बोर्ड और भी जो भी संस्थाएं, वो सभी के प्रतिनिधियों की यहाँ मीटिंग हुई थी। बताया गया, आपस में जो है एक दूसरे से जो है एक्सचेंज ऑफ थॉट किया गया और जिस तरीके से परंपरागत रूप से कार्रवाई यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपादित किया जाता है, इस बार भी किया जाएगा। किसी प्रकार की अड़चन इसमें नहीं आने दी जाएगी। कितनी पुलिस बल तैनात है? पुलिस बल, वैसे तो आपको जानकारी है कि हमारे पास में इस समय चुनाव में काफ़ी फोर्स गया हुआ है, लेकिन हमने इसके लिए पर्याप्त इंतजाम कर रखा है। कितने भी लोग हैं आप इसमें? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार बंसल, औगड़नाथ मंदिर का अध्यक्ष हूँ। अभी भी आप मौजूद थे, प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है शिवरात्रि को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए। आज सुबह भी हमने अपने सहयोगी, जो हमारे 50 हैं कार्यकारिणी के साथ, 50 सहयोगी हमने जोड़ रखे हैं, जो इस शिवरात्रि के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए वो अपना पूरा समय देंगे। ये जो हमारी शिवरात्रि 1 मार्च को प्रारंभ हो रही है, इसमें कांवड़िए भी आते हैं और भक्त लोग यहाँ अभिषेक करने के लिए आते हैं और बहुत श्रद्धा से आते हैं, बहुत शांतिपूर्ण जल अभिषेक करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो कांवड़िए जो भक्त आए हैं वो बहुत लाइन में लग कर के आए हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 बैरिकेडिंग करी है, जिसके बैरिकेडिंग के माध्यम से गरुड़ द्वार पर उनका एंट्री होगी, उनका प्रवेश होगा मंदिर उसके अंदर, और गरुड़ द्वार के बाहर ही जल की और लोटों की हमने व्यवस्था कर रखी है। जो भक्त अपने साथ जल नहीं लाएंगे, लोटा नहीं लाएंगे, तो मंदिर उन्हें प्रोवाइड करेगा, देगा उनको, ताकि जलाभिषेक शांतिपूर्ण कर सकें। कोविड गाइडलाइन की भी कोविड गाइडलाइन के लिए जो प्रशासन हमें सजेस्ट करेगा उसको हम फॉलो कराएंगे। हम आपके पत्रकारिता के माध्यम से भी, वैसे भी हम वहाँ बोर्ड लगाएंगे, जो भी कोविड की गाइडलाइन होंगी उसको यहाँ फॉलो करा जाता है। अभी आपने देखा हमारे सैनिटाइजर जितने भी हैं सब लगे हुए हैं, और हम ये तो सब भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि वो मास्क जरूर पहन के आए। तो बाकी हमारे प्रशासन से भी बात हो गई है कि हम
कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं लगने देंगे। जल अभिषेक का क्या समय होगा? सुबह, हाँ, ये शिवरात्रि, इस शिवरात्रि पर हमारे सुबह 5 बजे से 4 बजे से हम लोग सब लगे रहेंगे, मगर मेनली आरती के बाद 5 बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाता है शिवरात्रि का। और ये जलाभिषेक 1 तारीख को सुबह 4 बजे से 5 बजे से लेकर के सारी रात, क्योंकि रात्रि ही शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर हमारे विशेष अभिषेक भी होते रहते हैं, तो सारी रात जलाभिषेक होता रहेगा। हमारे भक्त लोग हमारे शंकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे और अभिषेक कर सकेंगे। तो कोई उन्हें वो नहीं, जूते की व्यवस्था भी कर दी गई है। सामने हमारे मंदिर के प्रशासन के बैठने के लिए भी हमने टेंट बना दिया है, और हमारे सीएमओ साहब से भी ये बात हो गई है, प्रशासन से भी, यहाँ पर एम्बुलेंस। शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में आज वीर दामोदर सावरकर की 57वीं पुण्यतिथि पर हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया। हवन अनुष्ठान के साथ साथ आज वीर सावरकर के जीवन पर जो है प्रकाश भी डाला गया कि उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए कार्य किए थे। हमें भी उनके रास्तों पर चलने का प्रण लेना चाहिए। देश में एक ऐसी महान विभूति हुए हैं जिनके अनेकों कार्य इस धरा पर पूजित हैं, परंतु उनका सबसे श्रेष्ठ कार्य जो हिंदू महासभा की दृष्टि में है कि उन्होंने नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे जैसे किरदार पैदा किए, उन चरित्रों को गढ़ा, और हमारे अभिषेक जी का दिया हुआ नाम चरखासुर और गंगासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए उन्होंने अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे जी, किशोरी लाल मदन लाल पावा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे और डॉक्टर परचुरे, विष्णु रामकृष्ण करकरे जैसे व्यक्तियों का एक समूह तैयार किया, और इस देश से उस दैत्य का सर्वनाश कर भारत को जो और हानि होनी थी उससे बचाया। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के शिष्य अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे को भी आज के दिन हम पूजते हैं, और उनको इसी बात की श्रद्धांजलि, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ऐसे सावरकर जी को सदैव धरती पर उत्पन्न करें, ताकि ये देश हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में कार्य करे। हिंदू महासभा एक विचारधारा है, कोई संगठन नहीं। इसका कार्य इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है, और अब तो सौभाग्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी व्यक्तिगत रूप से वीर सावरकर को पूछते हैं। उनकी जिस जेल में गए, जिस काला पानी में रहे, उस अंधेरी कोठरी में जाकर इन दोनों महानुभावों ने वीर सावरकर जी को नमन किया। तो वीर सावरकर जी का एक मंत्र है, संक्षेप में बताता हूँ कि यदि 100 रुपये कमाते हो तो 20 रुपये हथियारों पर खर्च करो, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी हिंदू राष्ट्र की जय होगी, तभी हिंदुओं की सुरक्षा होगी। बाकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन है, और इस संगठन में बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आज विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के पास पहुंचे और उनको एक ज्ञापन सौंपा। उनकी समस्याएं हैं कुछ, उनका कहना है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। उनका कहना है कि कोरोना काल में एक अस्थायी जेल बनाई गई थी जिसको अभी तक हटाया नहीं गया, उसको हटाने के लिए कहा गया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नए छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में जो स्थान दिया गया है वो स्थान पूरा नहीं है। कहा गया था कि नए छात्रों के लिए अलग से रूम बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रूम की व्यवस्था नहीं हुई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाइब्रेरी का समय जो शाम के 6 बजे तक रखा गया है वो पहले 24 घंटे चला करती थी, अब भी 24 घंटे लाइब्रेरी को चलाने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसा है जो रात में बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी बंद हो जाने के कारण उनको समय पर पुस्तकें नहीं मिल पाती। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा प्रणाली को लेकर के पुस्तकें आ गई हैं, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकें लाइब्रेरी में नहीं है, उनका संग्रह जल्दी से किया जाए। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज उन्होंने कुलपति को ज्ञापन सौंपा।
मैडम को बुलाओ, प्रधानमंत्री है क्या? हाँ। मैं तो ऐसी लगे ना तो फोन उठाती कभी छात्रों के लिए तो ना छात्रों को मिलकर काय के लिए भेजी है यहाँ पे। नहीं तो प्रधानमंत्री अगर नहीं मिल सकते तो बताओ हमें। आजकल तो लोग प्रधानमंत्री से जाके मिलना है, अभी कौन मिलना मुश्किल हो रहा है। हमारी समस्याओं का समाधान तो वही करेंगे जब मिलेंगे। अरे भैया सुनो, कुछ नहीं बुला लो ना। सामने बात रख देंगे, अपना टाइम बता देंगे, एकदम तुम कह लो अभी मिलना। तुम फांसी लटका दोगे, फांसी हमारी कुछ समस्या थी कि एक तो जेल को लेकर थी, जो पिछले 2.5 साल से यहाँ कोरोना की संबंधित कोरोना जेल थी, उसे हटवाने को लेकर हमारी मांग थी कि वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच एक बीमारी का कारण था, जिसे जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन शासन से बात करके हटाई जाए। दूसरी हमारी मैस के खाने को लेकर थी। यहाँ विश्वविद्यालय हमेशा कमेटी तो बनाता है, पर उसका मैस के खाने में कोई भी सुधार नहीं है। अभी परसों ही मैस के खाने में कीड़े निकले। और कुछ छात्रों की समस्या ये थी कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी है ये 8 बजे तक खुल रही है, ये कहीं ना कहीं 12 बजे तक खुले। हमारी ये मांगी थी। एक बात और है, जब जो आप जिनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे वही आपके संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी है, तो आपके संगठन के बीच आपसी में तालमेल नहीं है कि आप उनसे बात भी कर पाए? जब तक वो कुर्सी पर है, जब तक वो संगठन नहीं, वो एक वाइस चांसलर है, और जब तक हम ये छात्रों के बीच में आकर आवाज़ उठा रहे हैं, जब तक मैं एक छात्र हूँ, तो उस टाइम संगठन का कोई मेल ही नहीं है। हम अपने छात्रों में बताएंगे, बाद में जब हम बैठेंगे तो शायद संगठन के पदाधिकारी मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के काशीराम शोधपीठ द्वारा 14 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, 14 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट का कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर के कुलपति आज कार्यक्रम में जुड़े। सभी को जानकारी दी गई कि किस तरीके से कार्य करना है और डेवलपमेंट को लेकर के अपने अपने सभी ने विचार भी रखे। ये डॉक्टर ममता सिंह हमारे टीम प्लेयर हैं। ये ऐसे लोग हैं बेसिकली कि जिन्होंने इस काम को इस स्थिति तक लाने के लिए अपना भूतपूर्व योगदान दिया है। इस जर्नल के पब्लिशर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय विज्ञान फेट्स का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको प्रतिदिन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, छात्र छात्राओं द्वारा बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे कि रंगोली बनाई गई, पेंटिंग बनाई गई, बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ साथ आज साइंस से जुड़ी कविताओं का गायन भी किया गया। छात्र और छात्राओं ने जहां साइंस से जुड़ी, विज्ञान तकनीकी से जुड़ी कविताओं को पढ़कर सभी का मन मोह लिया, वहीं अपने द्वारा बनाई गई रंगोली, पेंटिंग आदि से भी सभी का मन मोह लिया। देखने वाले सभी दर्शकों ने छात्र और छात्राओं के कार्य की काफी सराहना की। रूस और यूक्रेन के हमले की तस्वीरें तो आप रोज देख रहे हैं। जी हां, दहशत का माहौल बनता जा रहा है और रूस द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया है, अभी भी हमला जारी है। मैं आपको बताती चलूं
कि हमारे देश के 25 से 30 हजार बच्चे, छात्र और छात्रा वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं आपको बताती चलूं कि उत्तर प्रदेश के 341 बच्चे हैं, जिनमें 5 बच्चे मेरठ के हैं। आज हमारी मेरदर्शन की टीम उन 5 परिवारों के पास पहुंची और उनसे उनका दर्द बयां सुना कि किस तरीके से उनको दुख हो रहा है कि उनके बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। सभी माता पिता ने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके बच्चों को सकुशल जो है उनके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मंजर वहां का खराब है, और जिसमें किसी माँ बाप के बच्चे वहां बैठे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वैसे तो फोन पर कांटेक्ट रेगुलर सभी अपने बच्चों से बनाए हुए हैं, लेकिन बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ी देर बाद ही संपर्क हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी घरों में एक तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। जब तो फ्लाइट भी कम आ रही थी और रेट भी ज़्यादा थे तो बुक नहीं कर पाया, और यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी चल रही थी तो उसको आने के लिए इसलिए नहीं आ पा रहा। और अब जो है कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो हमारी अपील है कि एम्बेसी से और अपनी गवर्नमेंट से कि ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें जल्द से जल्द, मेरा बेटा मोहम्मद ताबिश पोल तावा सिटी में है, वहाँ और भी बच्चे बहुत सारे साथ हैं, तकरीबन 5,000 के करीब वहाँ बच्चे हैं, तो उनके बारे में कोई अभी इन्हें सूचना नहीं दी जा रही है कि कब लाया जाएगा, कब निकाला जाएगा। तो हमें अपनी सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ से निकालने की। इस्लाम नाम 6th ईयर स्टूडेंट है मेडिकल के, और की यूनिवर्सिटी में है, जो एयरपोर्ट के नज़दीक है, फ्लैट भी उसका, और वो बता रहे थे कि वहीं पर प्रेसिडेंट रेजिडेंस भी है, तो लगातार वहाँ बमबारी है। रात 1:30 बजे मेरा कांटेक्ट हुआ उससे, तो बोल रहे थे कि 12:30 बजे भी मिसाइल छोड़ा गया और अभी सब लरज रहा है यहाँ पर। तो हम गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि उन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। फ्लाइट भेज रहे हैं ठीक है, लेकिन अंदर से कैसे निकलेंगे बच्चे? सवाल ये है कि वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का नज़म नहीं है, तो उसको किया जाए। ये गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वहाँ पर उनको बच्चों को लाया जाए और सेफली निकाला जाए। आप देखें, आप फ्यूचर है आपका, इंडिया का फ्यूचर है, बच्चे हैं, और अगर ये एजुकेशन के लिए गए हैं तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो उनको सेफ्टी निकाल कर के वहाँ से लाएं। पूरे घर में ही पूरी एक टेंशन की सिचुएशन बनी हुई है और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर एयर स्ट्राइक बिल्कुल थम नहीं रहा है, रात भी एयर स्ट्राइक हुआ है। तो ये बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह बाहर के किस तरह निकल पाएंगे? वो एयरपोर्ट तक उनको जो है बॉर्डर तक जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए, एक वे चाहिए, तो वो वे भी नहीं मिल पा रहा है। ये देखें कितनी डेंजरस सिचुएशन है, खिड़की के बाहर भी वो नहीं देख सकते, तो वो वहाँ तक कैसे जाएंगे? हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो उनको वहाँ तक कोई व्हीकल का अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो बॉर्डर तक तो पहुंच सकें। वो अपने घर कैसे वापस आएंगे जब वो बॉर्डर तक ही नहीं जा सकते? तो ये इतनी ज़्यादा अफसोसनाक और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हमारी जो है कंडीशन हो रही है, और यहाँ का जो पूरा, मैं कहती हूँ पूरा वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा एक सदमे में है। कितनी जानें यहाँ पर हलाक हो रही हैं, कितनी इंसानियत का कत्ल सरेआम हो रहा है और कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। इतने वर्ल्ड के UN में अभी जो है राय ली गई लोगों की, लेकिन कितनी कंट्रीज ने उसके लिए आवाज़ उठाई। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि इस कत्लेआम को रोका जाए। यहाँ इंसानियत का खून बह रहा है, लोगों का खून बह रहा है, पॉलिटिकल से उठकर इंसानियत को देखा जाए। वो बहुत नाजुक माहौल चल रहा है वहाँ की सिटीजन पर। अभी हमने देखा किस तरह से अटैक हुआ, एक बुजुर्ग इंसान जो अपने व्हीकल से जा रहे थे, वहाँ की फोर्स ने उसको क्रश कर दिया। एक बुजुर्ग इंसान है, यानी इतनी इंसानियत खत्म हो गई कि ना बुजुर्गों को देखा जा रहा है, ना स्टूडेंट्स को देखा जा रहा है, किसी को देखा ही नहीं जा रहा, लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रही। और वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स स्टक्ड है, इतने वहाँ पर खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनके लिए किया जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए। वो अपने घरों तक भी तो तभी वापस आएंगे जब उनको उन जगहों से निकाला जाएगा जहाँ पर वो स्टक्ड है। अभी तो वो बॉर्डर तक भी नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए व्हीकल का इंतजाम किया जाए। हाँ। आज थाना भैंसुमा ग्राम सैफपुर रामराज के निवासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने
जो उनको भूमि दी गई है कार्य करने के लिए, उस भूमि के ऊपर जो अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है उसको हटाने के लिए आवाज उठाई। मैं आपको बताती चलूं पूरा मामला क्या है। आज व्यापारी और निवासी वहां पर पहुंचे। उनका कहना है कि चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगी हुई है जिसमें कोई भी महापुरुष की मूर्ति लगाना अवैध होता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की नाक के नीचे से जो भूमि उनको कारोबार के लिए दी गई है, आवासीय मकानों के बाद वो भूमि छोड़ी गई है, उस भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा दी गई है, जिससे सभी निवासियों में काफी रोष है और आज सभी एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनका यही कहना है कि मूर्ति को हटाया जाए। पुलिस की मिलीभगत के कारण ये मूर्ति लगाई गई है, जो कि अवैध रूप से लगाई गई है। आचार संहिता में कोई भी मूर्ति नहीं लगाई जाती है, उसको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि उनका पैंट कार्य भी उन्होंने आज बंद रखा। आपके माध्यम से, कप्तान साहब के माध्यम से मूर्ति को हटवा करके क्षेत्र के अंदर खुशहाली और सद्भाव का माहौल बनाने की कृपया करें। यही जयपाल सिंह जी, हमारे पंजाबी समाज के वरिष्ठ सतीश छाबड़ा जी, हमारे दीपेंद्र सुधा वाल्मीकि जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, व्यापार मंडल अध्यक्ष हमारे विपिन मंचल। आज का व्यापार आज पूरा बंद करके ठप करके यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि वहाँ असामाजिक तत्वों ने 21 फरवरी 2022 को पुलिस की मिलीभगत पे एक मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बिना किसी को सूचना किए, बिना किसी पब्लिक मीटिंग के पब्लिक यूटिलिटी पार्क में रख दी है, जिसकी वजह से वहाँ सभी समाज के लोगों में बहुत रोष है। उस रोष को प्रकट करने के लिए मामला बहुत गंभीर है और आज पूरा बाजार बंद है रामराज का, तो ये समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो अगला भी हम उसको बताना, कल बाजार बंद रखे हैं, क्या करें कैसे करें। तो ये अगर ये डीएम साहब की डीएम साहब ठीक रहेंगे आपको तो सबकी बात क्या है, कोई बात नहीं दे सकते हैं। हाँ तो आप डीएम साहब भी 2-3 मिनट बताइए, डीएम साहब भी हमको दर्जा उगड़ना काम किया है और 15-20 लोगों के हम और उसमें नाम दे गए हैं। हमने आज भी अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा है, इसमें अज्ञात लोगों ने वहाँ ये मूर्ति लगाकर फिजा बिगाड़ने काम किया है। सर हमारा निवेदन ये है कि आज हम सब लोगों ने बाजार बंद रखा अपना विरोध जताने के लिए, आला अधिकारियों के विश्वास में रहते हुए। अब हम ये आपको ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये अगर मूर्ति सर एडीएम साहब नहीं हटाई गई तो फिर अगला स्टेप हम कहीं पहले जैसे हालात रामराज में ना बन जाए, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप तत्काल प्रभाव से इस मूर्ति को वहाँ से सर हटवा दो बिना परमिशन के लगाए। आज हम सब लोग अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विपिन मंचंदा जी और अपने पंजाबी समाज के अपने अध्यक्ष हैं आदरणीय सतीश छाबड़ा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक है व्यापार प्रकोष्ठ के आदरणीय रोहित बंसल जी और क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर जयपाल सिंह जी, आदरणीय कृपाल सिंह धीमान जी, आदरणीय अपने अमित कक्कड़ जी के नेतृत्व में आज हम इसलिए आए हैं। 21 तारीख में ग्राम पंचायत सैदपुर फिरोजपुर रामराज थाना बैसुमा जनपद मेरठ में इस समय में पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विवादित भूमि पर लगा करके रामराज की अमन शांति को भंग करने का प्रयास किया, जिसमें संलिप्तता सीधे खुले तौर पर पुलिस चेकपोस्ट इंचार्ज दरोगा उमेश कुमार जी की है। आज तक हमें हमारे क्षेत्राधिकारी उदय प्रताप सिंह जी और हमारे थाना अध्यक्ष राम अवतार जी ने विश्वास में लिए रखा कि आप सब भाई व्यापारी कोई बाजार बंद मत करें, मैं इस मूर्ति को भी तत्काल प्रभाव से हटवाऊंगा और जिन्होंने षड्यंत्र के तहत मूर्ति लगाई है उन दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करूंगा, उन्हें सजा दिलाने का काम करूंगा। लेकिन कल तक उन्होंने हमें विश्वास में लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने सारे हमारे व्यापार के अध्यक्ष विपिन मंचंदा जी ने सब लोगों ने निर्णय लिया, आज हमारा रामराज का पूरा व्यापार बंद है। वहाँ पैंट भी नहीं लगी, आज वहाँ बड़ी पैंट लगती है जिले की, वो भी नहीं लगी। हम सब आज अपने हमारे जिलाधिकारी महोदय को, अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को, अपने आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ को अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आए हैं। यदि तत्काल प्रभाव से 2-3 दिन के अंदर वो मूर्ति नहीं हटाई गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे की रणनीति अपने व्यापारी भाइयों के साथ अगली बैठक करके अगला रास्ता, अगली बात हम आपको तब बताएंगे। जिन्होंने वो लगाई है वो 2 असामाजिक तत्व हैं, 2-3 लोगों के नाम वहाँ FIR दर्ज है और 4-5 लोग अज्ञात हैं, जिसमें खुले तौर पर भूमिका सीओ साहब ने भी स्वीकारी है
कि हमारे दरोगा की इसमें उमेश कुमार जी की पूरी संलिप्तता है। सीओ साहब का बयान मेरे पास इसमें रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दरोगा के खिलाफ मुकदमा कायम करा करके दरोगा जी को भी जेल भेजूंगा, लेकिन कार्रवाई सब बचने के लिए उनके घर में कोई परेशानी आ गई, वो जौनपुर चले गए छुट्टी लेकर के। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे आगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम अपने पूरे रामराज के सम्मानित 36 बिरादरी के लोगों को व्यापार मंडल के साथ बैठ करके अगली रणनीति बनाएंगे और अगली रणनीति में, अगली मीटिंग में हमारी क्या निर्णय होगा उसका खुलासा, उसकी बात हम आपको तभी बता पाएंगे। मर्डर या कत्ल पहले हादसे की तरीके से होता था कि पता ही नहीं चलता था कब किसका मर्डर हो गया, कब किसके साथ क्या हादसा हो गया, लेकिन अब तो ऐलान करने के बाद मर्डर किया जा रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं कि हौसले किस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं कि पुलिस का डर खौफ मानो दिल से खत्म हो गया। आज मैं आपको बताती चलूं, कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को ऐलान किया गया था कि 2 दिन बाद उस युवक को मार दिया जाएगा, और वाकई में ही ऐलान करने के बाद 2 दिन बाद शुक्रवार को उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। ये सच्ची घटना मैं आपको बताती चलूं कि किस तरीके से है। बताया जा रहा है कि युवक से 2 दिन पहले उसके सास ससुर के साथ भी कहासुनी हुई थी और व्यक्तियों के साथ भी कहासुनी हुई थी, तो उन्होंने 2 दिन के अंदर उसको जान से मारने की धमकी दी थी। हद तो जब हो गई जब 2 दिन पूरे होने के बाद उसके घर पर उसके सास ससुर और अन्य व्यक्ति भी पहुंचे और घर में घुसते ही उस व्यक्तियों के ऊपर हमला कर दिया गया। चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच में लगी हुई है। परिवार द्वारा तहरीर दी गई है जिसके अनुसार पुलिस पूरी छानबीन कर रही है कि आखिर मामला क्या था। लेकिन आप देख सकते हैं कि हौसले कितने बुलंद हैं कि ऐलान किया और ऐलान करने के बाद हत्या भी कर दी गई, तो यानी कि पुलिस का डर खौफ बिल्कुल भी उनके अंदर नहीं था। क्या हुआ था उस टाइम? जब वो सिद्धू आया घर पे, उससे पहले उसके सास ससुर जिसने मर्डर किया और वो और उसकी वाइफ चारों घर पे ही थे, मतलब सिद्धू के घर पे ही आए और आकर के सिद्धू के जैसा घर पहुंचा वो सीधे डायरेक्ट उस पर चिपट गई। और जैसा कमलदीप गया सीधा घर वापसी, जैसा लड़ाई झगड़ा होने लगा उसी के चक्कर में कमलदीप आया सीधा घर से और आते ही सीधा छुरा घुसना शुरू कर दिया उसका। कितने लोग थे उस टाइम? ये 5 जने थे। 5 जने थे जी सर। 5 जने थे। वारदात किस टाइम की है और कहाँ की है? 5:30 बजे की। भैया आपका परिचय और नाम बता दो। मेरा नाम शैंकी वर्मा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का शोभापुर में शाम को 6 बजे मर्डर हुआ है। यदि पुलिस इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं उनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेगी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तमाम गठबंधन के सहयोगियों के साथ थाने पे धरना देगी। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले मामले में पहले भी आपको कई बार दिखा चुकी हूं। फर्जी दस्तावेज बना करके मोटी रकम वसूली जा रही है। जी हां, आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, ऐसा पूरा गिरोह बना हुआ है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है। मैं आज भी आपको बताती चलूं, जिला संबल बनियाठेर की पुलिस ने एक कामयाबी, सतर्कता दिखाते हुए कामयाबी हासिल की। जी हां, फर्जीवाड़ा करते हुए यानी कि फर्जी तरीके से कागज बनाकर मोटी रकम वसूलने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काफी समय से इस तरीके से फर्जी कागज बना करके लोगों से रंगदारी वसूल कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। तीनों आरोपियों के पास से नकली फर्जी जो दस्तावेज उन्होंने बनाए थे वो बड़ी संख्या में बरामद हुए। साथ साथ उनके पास से अस्त्र भी और शस्त्र भी बरामद हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितना खुले रूप से कब से इस तरीके के फर्जीवाड़ा चल रहा होगा और आम लोग इसमें बुरी तरीके से फंस चुके होंगे और पैसे भी दिए होंगे और कार्य भी करा रहे होंगे, लेकिन पता तो जब चलता होगा जब वो कागज बाद में नकली साबित हो रहे होंगे। पुलिस सतर्क हो चुकी है और जगह जगह इस तरीके के अवैध रूप से कार्य करने वालों को धर दबोच रही है और जेल भी भेज रही है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। दिनांक 24 फरवरी 2022 को थाना बनियाठेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक भट्टे मालिक ने थाने पर यह तहरीर दी। उसमें उन्होंने 11 अभियुक्तों की नामजदगी दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भट्टे पर काम करने के लिए कुछ मजदूर ठेकेदारों द्वारा मंगवाए थे। उनका पेमेंट भी कर दिया था जो कि उनके खाने पीने के लिए था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद उन मजदूरों ने भट्टे पर हंगामा करना शुरू कर दिया तथा भट्टा मालिक को यह धमकी देनी शुरू करी कि हम तुम्हारे विरुद्ध गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात एक जायलो गाड़ी वहां पर आई। उसने भट्टा मालिकों के वहां पर फायर किए गए तमंचों से। भट्टा मालिक के मुंशी को गिरफ्त में लिया गया तथा भट्टा मालिक से उभाई की मांग करी। इस घटना को भट्टा मालिकों द्वारा 22 फरवरी 2022 का बताया गया तथा थाना बनियाठेर पर यह तहरीर दी गई। पुलिस ने तुरंत ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया गया।
तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तुरंत कार्रवाई इसमें चालू की गई। कार्रवाई के दौरान 25 फरवरी 2022 को 3 अभियुक्त रंजीत, सत्येंद्र और शीशपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये तीनों बदायूं के निवासी हैं। बाकी 8 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, तो जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर पुलिस इस मुकदमे में सही कार्रवाई करेगी। आज के एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। एमडी न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमडी न्यूज, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।